नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वानखड़े। आज खाड़ी युद्ध के लिए बड़ा दिन, 15 दिन के लिए सीज़ फायर। मंगलवार रात को के बाद अमेरिका ने पाषाण युग में ईरान को ढकलने की धमकी दी थी। ईरान ने इस धमकी को गीदड़ भभकी समझकर पूरे तैयारी के साथ अमेरिका का स्वागत करने की घोषणा की थी। इसी बीच पाषाण युग की बात लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले की बात लेकर पूरा अमेरिका व्हाइट हाउस के खिलाफ खड़ा हो गया। ट्रंप की मुसीबतें बढ़ गई। कई सांसद उनके अपने पार्टी के, विरोधी पार्टियों के, ये आर्टिकल 25 रिवोक करने की बात कर रहे थे कि आर्टिकल 25 जो संविधान है अमेरिका का, उसके तहत उसमें जो सेक्शन 4 है, वो कैबिनेट को अधिकार देता है कि कैबिनेट सर्वसम्मति से यदि प्रस्ताव पारित करते हैं या मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति को पद से हटाया जाने की बात होती है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद संभालते हैं और राष्ट्रपति को घर जाना होगा। क्योंकि जो बयानबाजी कर रहे थे ट्रंप, उससे आम अमेरिका को लगा कि हमने ऐसे आदमी के हाथ में व्हाइट हाउस सौंपा है या सरकार की बागडोर सौंपी है, जो इनह्यूमन है, जो शब्दावली यूज़ हुई है अलग-अलग सांसदों द्वारा। किसी ने कहा कि ये क्लिनिकल लायर है, किसी ने कहा ये युद्ध अपराधी है, किसी ने कहा ये साइकी है, किसी ने कहा ये साइकोफैंट है, किसी ने कहा ये पागल है, किसी ने कहा ये मूर्ख है, किसी ने कहा कि अमेरिका के लिए घातक है। ऐसे कई शब्दों के साथ ट्रंप को नवाजा गया। ट्रंप भी परेशान था कि इतने रिटेलिएशन के बाद क्या बाकी ईरान फिर भी नहीं माना, तो फिर क्या करेंगे? इसी बीच पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा था। देर रात को पाकिस्तान में जो ईरान के एम्बेसडर है, उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि कुछ बातचीत चल रही है। पाकिस्तान जब अमेरिका का प्रस्ताव लेके ईरान के पास गया, तो ईरान ने पाकिस्तान को भगा दिया था और 2 टूक बात कही दी थी कि तुमको कोई लेना-देना नहीं, इसमें तुम दूर रहो। क्योंकि अमेरिका का जो प्रस्ताव था, बहुत ही वाहियात प्रस्ताव था कि हार्मुज़ हमारे कब्ज़े में हमारे ही पास दे दो आप, सारे तमाम जो तीनों एच है, हिज़्बुल्लाह, हुती, हमास, इससे दूर रहो। परमाणु कार्यक्रम नहीं करोगे, मिसाइल कार्यक्रम नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो कहीं न कहीं ईरान के लिए वो असहनीय था। उसके जवाब में ईरान ने भी 10 पॉइंट का एक प्रपोज़ल दिया था, जो अमेरिका के लिए बहुत ही शर्मनाक था उसको एक्सेप्ट करना। लेकिन आश्चर्य की बात है, जब पाकिस्तान वो ईरान का प्रस्ताव लेके अमेरिका से बातचीत करने लगा, तो देर रात सुबह-सुबह 4 साढ़े 4 बजे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया कि 15 दिन के लिए सीज़ फायर होने जा रहा है। ईरान भी मान रहा है और होर्मुज़ भी खुल सकता है। इसके बाद ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे एक लंबा-चौड़ा ट्वीट करके सबसे पहले धन्यवाद दिया पाकिस्तान को कि उन्होंने नेगोशिएट किया। उसके बाद उन्होंने इस बात को माना कि 15 दिन के लिए हम, क्योंकि ईरान का प्रस्ताव मिलने के बाद बहुत सारी चर्चा पॉजिटिव नोट पे गई और अंतिम ड्राफ्ट बनाने के लिए 15 दिन का समय चाहिए, इसलिए हम 15 दिन तक कोई हमला नहीं करेंगे। ये सीज़ फायर होगा जिसमें इज़राइल भी होगा। पाकिस्तान के ट्वीट में तो उन्होंने इज़राइल और लेबनान की भी बात की थी और उसके बाद ईरान के उपराष्ट्रपति की तरफ से फिर ट्वीट आया। मतलब सोशल मीडिया पे उन्होंने पूरा अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद देते हैं पाकिस्तान, हमारे भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल मुनव्वर साहब, उनके अथक प्रयास से कहीं न कहीं हमारे 10 पॉइंट के डिमांड को लेकर अमेरिका ने सीज़ फायर का ऑफर दिया। हम भी, हमारे यदि 10 पॉइंट्स अमेरिका मानने को तैयार है, तो हम भी सीज़ फायर करने को तैयार हैं। हम बिल्कुल हमला नहीं करेंगे जैसे कि ईरान की हमेशा नीति रही है। लेकिन इस सीज़ फायर के बीच में भी किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया, तो हमारा उँगली बंदूक के ट्रिगर पे है, हम कभी भी उस हमले का मुँह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा इसके एवज़ में हमने एक गेस्चर के तहत बाकायदा होर्मुज़ खोलने की बात कही, लेकिन होर्मुज़ पहले जैसा नहीं खुलेगा। होर्मुज़ में
ईरानियन आईआरजीसी जो है, जो ईरान की आर्मी है, जो ईरान की जो सबसे बड़ा फाइटिंग फोर्स है, उनके कोऑर्डिनेशन में ही हार्मुज खुलेगा। और हार्मुज टेक्निकली थोड़ा प्रॉब्लम से खुलेगा, क्योंकि बहुत जगह माइंस लगी हुई है, वो डीमाइनिंग करने को तैयार नहीं है अभी, जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं पहुंचता। लेकिन जब ये सीज फायर पे सब एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे, इसी बीच इजराइल ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, और अंग्रेजी में किया, जबकि वो हमेशा हिब्रू में करते हैं। वो अंग्रेजी में शायद व्हाइट हाउस को या दुनिया को बताने के लिए था। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान और अमेरिका के साथ सीज फायर में साथ में है, लेकिन लेबनान के साथ हम सीज फायर नहीं करेंगे, हमारी लेबनान की लड़ाई जारी रहेगी। ये बोल के उन्होंने अमेरिका को और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। और जैसे ही इजराइल ने लेबनान पे हमला किया, ईरान बौखला गया, और ईरान ने फिर इजराइल पे हमला बोल दिया। कुल मिला के ये जो सीज फायर है, वो ये अमेरिका और ईरान के बीच में ज्यादा है, जिससे अमेरिका के खाड़ी के देशों के बाकी जो देश है, उन्हें थोड़ा सांस लेने की जगह मिलेगी। लेकिन वो जो 10 पॉइंट है जिसपे अमेरिका कहता है कि पॉजिटिवली काम हो रहा है, वो अमेरिका के लिए बहुत ही शर्मसार है। क्योंकि सबसे पहले उसमें ये है कि हमारे रिजीम को आप मान्यता देंगे, हमास, हुती, हिजबुल्लाह के खिलाफ सारी कार्रवाई रोक देंगे, यूनाइटेड नेशंस में हमारे खिलाफ जितने भी प्रस्ताव है वो उठा लेंगे, हमें परमाणु संयंत्र और संवर्धन की लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, हमारे मिसाइल डेवलपमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा, सारे सैंक्शंस वापस लिए जाएंगे, अमेरिका खाड़ी देशों में जितने भी अपने बेस है, मिलिट्री बेस, वो सब वाइंड अप करके उनको अमेरिका ले जाएंगे, हार्मुज टोटल हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारा स्वामित्व के तहत रहेगा, और हमारे यहाँ जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी आप दोगे। इन वन वे बिल्कुल ईरान ने जो भेजा है, उस पर यदि अमेरिका पॉजिटिवली विचार कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की स्थिति कैसी खराब है। लेकिन इसराइल ने भी अमेरिका को बता दिया कि वो अमेरिका का यूज कर रहा था, लेकिन जब समय आने पे उसने अमेरिका की बात नहीं मानी। कुल मिला के यदि इसराइल और ईरान की लड़ाई जारी रहती है, पहले ईरान के लिए 10 टारगेट थे, इसराइल से भी लड़ता था, अमेरिका से भी लड़ता था, और अमेरिका के जो बेसिस है 8 देशों में, उन पे भी लड़ना पड़ता था। अब वो सब वाइंड अप होने की वजह से 15 दिन के लिए अब इसराइल फंसा हुआ है कि इसराइल अकेले के टारगेट पे नहीं है। इसराइल लेबनान के हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा है, हुती से भी लड़ रहा है, और हमास ने भी रस्ते मार्केट में आके बता दिया कि वो अभी जिंदा है। तो हमास, हुती, इन सब से उनको लगातार बात करनी पड़ेगी, साथ में ही उन्हें उनसे भी हमले झेलने पड़ेंगे, ईरान से भी हमले झेलने पड़ेंगे, और मदद करने वाला अभी कोई नहीं होगा। इसराइल के लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन ये इसराइल ने खुद अपने सर पे लिया हुआ है। कहीं ना कहीं इसराइल इस सीज फायर से दुखी है। सीज फायर की बात सुनते ही सारा शेयर मार्केट उछल गया। पेट्रोल क्रूड का तेल 95, 110-15 से लेके $95 पर बैरल आया। ये दुनिया के लिए अच्छी खबर है। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो हमारी विदेश नीति पूर्ण रूप से डिरेल्ड हो गई है। पाकिस्तान, जिसके खिलाफ ईरान लगातार यूनाइटेड नेशंस में भारत का साथ देता, कश्मीर के मसले पे भारत का साथ देता, पाकिस्तान को कभी उसने अपना दोस्त नहीं माना। वो पाकिस्तान अब ईरान का भाई हो गया। तो जब सब स्थिति सामान्य होगी, तो जो फेवर ईरान का भारत को मिलता था, सस्ता तेल, लोकल करेंसी में तेल, और उसके एवज में हमारा सा वो हमसे वो इंपोर्ट भी करते थे माल, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता था, वो सारा पाकिस्तान को जाएगा। भारत ने जो सबसे बड़ी गलती की, हमारे 56 इंच के सीने ने, जो एक पता नहीं कौन सा मेडल है, कौन सा अवार्ड है, कभी पहले घोषित हुआ नहीं, वो एक मेडल लेने के लालच में इसराइल चले गए, इसराइल को फादरलैंड कहा, और बाद में हम इसराइल के साथ खड़े रहेंगे ये बात कही, वो ईरान को बहुत दुखदाई हो गई। इस देश में भी जो सर्वे आया था, जिसका हमने अभी हाल ही में एक वॉर सर्वे पहली बार शायद इस देश में हुआ, उसमें 75% लोग ईरान के साथ हैं। ये हमारे नेताओं को समझना चाहिए। लेकिन फिर जिस देश में लोकतंत्र जनादेश के बजाय
बजाय ज्ञानादेश पे चलता हो, वहाँ लोग लज्जा और लोगों की चिंता क्यों? लेकिन विदेशी मामले में जिस पाकिस्तान को हमारे कुपड़ विदेश मंत्री, पता नहीं ये कौन-सा राहु केतु बैठा है कुंडली में, इसके रूप में, जयशंकर के रूप में। इसने जिस पाकिस्तान को दलाल कहा, आज पूरा विश्व उस पाकिस्तान की सराहना करता है। क्योंकि जो लोग इस खाड़ी के युद्ध से बहुत दूर थे, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, लेकिन महँगाई का झटका उनको भी लग रहा था क्योंकि क्रूड की कीमतें ऊपर जा रही थी। आज सभी कहीं न कहीं पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं और हम हाथ मलते रह गए। जो काम हमारे ज़िम्मे होना था, वो हमने इज़राइल की गोद में बैठ के और अमेरिका के चरण छूकर अपनी पोज़ीशन सबसे खराब कर ली। आज पॉलिटिकल व्यूअर्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टेलीविज़न।